बच्चा, एक समय था, सारे काम होते थे दाता के नाम पे। एक ये समय है, सारे काम होते हैं डेटा के नाम पे। तो ये डेटा के नाम पे क्या कुछ होना चाहिए, इस बात को लेकर डिस्कशन शुरू हो चुका है। मैं हूं अनिमेश और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ये 2022 का चर्चा में है और इस पे आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे सेंट्रल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये ड्राफ्ट प्रपोज किया है और कहा है कि अपनी राय दीजिए, तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस ड्राफ्ट बिल में क्या कुछ है, देखिए पहले तो ये कहा गया है कि भैया जो पर्सनल डेटा है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए और साथ में उसका लॉफुल यूज़ अगर है तो वो भी होना चाहिए। विन विन सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए। कंपनी से ये भी कहा गया है कि देखो भैया, जिस तरह के डेटा का काम है सिर्फ उस तरह का डेटा ही कलेक्ट करो। दुनिया भर का डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत क्या है? और अगर किसी ने ज़रूरत ना होने के बावजूद भी डेटा कलेक्ट एंड यूज़ किया तो फाइन लगाएंगे। पहले प्रपोज था कि 50 करोड़ तक लगाएंगे, अब उसे बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इसे 1000 करोड़ तक भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक रिलैक्सेशन भी है। एक्चुअली दुनिया भर के देशों से जब भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात होती है, जैसे ब्रिटेन से भी हो रही है, तो वो कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन डेटा का क्या होगा, जिसको लेकर इंडिया बहुत फर्मली, बहुत स्ट्रांगली ये कहता है कि आप इंडिया में काम कर रहे हो, सर्वर इधर रखो, डेटा इधर रखो, डेटा बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। लेकिन अब अगर कोई कंपनी यहाँ से डेटा बाहर ले जाना चाहती है, विद परमिशन ले जा सकती है। लेकिन इसमें एक सवाल है, जो कॉन्सेंट होना चाहिए एक पर्सनल डेटा का, क्या वो उस पर्सन को मिलेगा? इस सवाल का अभी तक कोई उत्तर नहीं है, लेकिन डिस्कशन के लिए है। हो सकता है कोई सुझाव आए और सुझाव आने के बाद जब ये पार्लियामेंट में जाए, हो सकता है पार्लियामेंट की कार्रवाई चले, इस पे बहस हो तो चीज़ें और साफ हों। बाय द वे, आप अपनी राय दीजिएगा और ये जो डेटा प्रोटेक्शन है ये कितना ज़रूरी है और कितना हमारे यहाँ डेटा सिक्योर्ड है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा।